हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी हम यहाँ पे सुन रहे हैं। तो पार्ट 19 से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में इशिता जब सो के उठती है तो निक्की को देख के हंसने लगती है। निक्की किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके एक फिंगर को मुंह में रख कर उसको सकिंग, जैसे एक अपन कोई मुंह में अंगूठा चूसते हैं ऐसे सब, इस टाइप में वो लेकर सो रही थी। इशिता अपना फिंगर धीरे से उसके मुंह से निकालती है और लिप्स को देखती है जो हल्के हल्के वहाँ गीले थे। वो ये देख के उसके फेस की ओर झुकती है, उसके लिप्स पे हल्का किस करती है सॉफ्टली। और जैसे ही हटने को होती है निक्की उसके दोनों हाथों को लॉक करके उसके ऊपर आ जाती है और निक्की उसे देखते हुए कहती है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बेबी, किस करो ना। इशिता जो दूसरे साइड देख रही थी, निक्की उसके चिन को पकड़ के उसे देख के गाना गाने लगती है। तो निक्की यहाँ पे रोमांस नहीं करती, डांस नहीं करती, इनको पड़ी ही नहीं थी। मेरी ब्यूटी मेरी ब्यूटी किस मेरी ब्यूटी किस काम की। हर बात पर ठीक है करते रहते हैं, बात पे ओके ओके करते रहते हो। यूँ नहीं कि मुझे जानू स्वीटी ये करके बुलाओ, नहीं, तुमको तो ऐसे करना ही नहीं है, मुझको प्यार करते भी नहीं हो तुम। ये सारी बातें निक्की उसको के बोलती है इशिता को। तभी गेट से खांसने की आवाज़ आती है। निक्की मुड़ के देखती है, पूरी फैमिली गेट पे खड़ी थी। निक्की इशिता के ऊपर से हटती है। ऋषि, भाभी एक बार और गाओ ना, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। इशिता कहती यहाँ पर कोई एफएम नहीं लगा। इशिता कहती है यहाँ पे कोई एफएम नहीं लगा है जो एक बार और सबको देखते हुए। आप सब यहाँ कुछ बात हो गई है क्या? तन्वी जी कहती ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बस ये तुम्हें देखने आए थे। इशिता, देख लिया तो अब सब जाओ। देव जी कहते कुछ सीख ले, दोबारा ये गाना सुनने को नहीं मिलना चाहिए। इशिता, क्या डैड आप भी? अरे ऋषभ बोलता है, अंकल मुझे तो लगता है भाभी ने बहुत कुछ सीखा दिया है। वो इशिता को देख के कहता है। इशिता के नेक पे लव बाइट थे और उसके होठ पे हल्की हल्की स्वेलिंग आ रही थी। निक्की जो ये सब सुन के मुस्कुरा रही थी, इशिता अपनी एक आईब्रो को रेस करती है और उन सबके मुंह पे गेट बंद करती है। ऋषभ कहता है मेरी कोई इज्जत है या नहीं? देव जी, वो तो नहीं है। तन्वी जी अब वो कहती है, अब क्या गेट के पास खड़े रहने का इरादा है क्या? चलिए सभी। कमरे में इशिता नहाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद रेडी होके आती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। निक्की रेडी होके नीचे आती है, फिर वो घर के काम में मदद करने लगती है, नॉर्मली जैसे करते हैं, डेली का रूटीन था। तन्वी जी कहती है, निक्की बेटा हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। निक्की कहती है ठीक है माँ। इधर ऑफिस में इशिता के केबिन में सैम और आयशा आती है और सोफ़े पर बैठ जाती है। इशिता को ही देख रहे थे। सैम कहती है सोना कोई टेंशन है क्या? इशी कहती है नहीं तो। वो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं टेंशन में हूँ? आयशा कहती है क्योंकि देवी जी आपने फ़ाइल उल्टा पकड़ा है। सैम कहती है कोई बात नहीं, तो बताओ, हम लोग हैं ना, सॉल्व कर देंगे। इशिता कहती है एक्चुअली वो मुझे ना निक्की के पास जाना है। पर सैम कहती है वो तो तू रहती है। आयशा, जो अकल से पैदल पैदल औरत, वो रोमांस की बात कर रही है, सोचने का नाटक करते हुए बोलती है। मैं भी किसको बोल रही हूँ जिसे खुद रोमांस नहीं आता। सैम कहती है अब इसमें मैं कहाँ से आ गई? आयशा कहती है जो जो सच है वही कहा मैंने। सैम कहती है जो खुद अब तक सिंगल है वो मुझे रोमांस के बारे में बताएगी। आयशा, ओ हेलो, सिंगल इसलिए हूँ मैं क्योंकि मुझे अब तक कोई अपने लायक नहीं मिला और मुझे रोमांस का ABCD सब आता है। सैम कहती है मैं भी पागल हूँ, पत्थर पे सर पटक रही हूँ, चोट मुझे ही लगना है। आयशा कहती है बताओ इन्हें अब समझ आया, मैंने तो देखते हैं कि किस दिन इसी से ये। आयशा कहती है बताओ इन्हें अब समझ आया, मैंने तो देखते ही कह दिया था इशी से कि ये जन्म से ही पागल है। इशिता बोलती शट आप, दिमाग का दही मत करो, एक शब्द भी तुम दोनों में कोई नहीं बोलेगा और केबिन से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं उठा के फेंक दूंगी तुम दोनों को, फिर लड़ते रहना। सैम कहती है इसे कह दो मैं तो शांति हूँ। आयशा, ओ हेलो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हारे जुबान कैंची की तरह चलती है। इशिता चुपचाप, एक शब्द और किसी ने कहा तो मैं उसके भेजे में गोली उतार दूंगी। दोनों शांत हो जाते हैं। इशिता अपनी जगह से उठती है और दोनों के सामने खड़ी होती है। इशिता,
तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ते रहते हो। सैम कहती है सॉरी सोना, वो मैं बस इरिटेट हो गई थी। इशिता फाइन, कोई सॉल्यूशन देगा। आयशा कहती है एक काम कर, एक बोतल गटक जा सारी, शाम हो जाएगी उसके बाद। सैम कहती है क्या बकवास आइडिया है। आयशा तो तुम कोई आइडिया दे दो। सैम कहती है तुम्हें मुझे एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। आयशा कहती है हाँ, गधे को कितना भी एडवाइस दे दो, गधा तो गधा ही रहेगा। सैम गुस्से में कहती है तुमने मुझे गधा कहा। आयशा गधा ही क्यों, तुम एक जंगली बिल्ली भी हो जो हमेशा म्याऊं म्याऊं करते रहती है। सैम कहती है तुम्हें तो मैं। इशिता कहती है इनफ गाइस इनफ। सैम गुस्से में कहती है इसे कहो मुंह बंद करने के लिए। इशिता कहती है गेट आउट ऑफ माई केबिन। दोनों उसे देखने लगते हैं। इशिता उन दोनों से इरिटेट हो गई थी। इशिता आई शेड गेट आउट। सैम गुस्से में कहती है अब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। वो गुस्सा हो गई। आयशा कहती है मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से। इशिता कहती है सिक्योरिटी इन्हें घसीट कर ले जाओ। दोनों तुरंत 100 की स्पीड पकड़ के केबिन से बाहर निकल जाते हैं। इशिता अपने सीट पे बैठकर सोचने लगती है। उसी समय किया केबिन में आती है और कॉफ़ी टेबल पे रखती है। किया कहती है मैम एक पर्सन आया है आपके नाम पे, वो एक पर्सन आया है जो आपके नाम पे एक पार्सल लेके आया है, आपके नाम पे वो रिसीव कर लूँ। इशिता कहती है पार्सल, पर मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया, बॉम्ब डिटेक्टर से चेक करा के फिर अंदर लेके आना। किया कहती ओके मैम। इशिता टीवी ऑन करती है। टीवी पे शॉकिंग न्यूज़ चल रही थी। सत्यपाल के लाश को दिखाया जाता है, उसके बॉडी के कई टुकड़े हो गए थे। इशिता अब इसको किसने मारा। उधर आइलैंड पे दिखाते हैं जहाँ पर वो जो लड़की हमेशा से होती है, इसका नाम बाद में बताएंगे, वो लड़की इशिता की पेंटिंग बना रही थी। वहाँ एक नौकर जो फर्श पे लगे पेंट को साफ़ ही कर रहा था। हल्का सा पेंटिंग टच हो जाता है तो वो लड़की उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है। वो लड़की कहती है गुस्से में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे मेरी इशिता को छूने की, वो सिर्फ मेरी है, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। गार्ड्स कहता वो कहता है बहुत ज़्यादा वो हकलाता है, किसी और को मिलने वाला है। वो लड़की कहती क्या बकवास कर रहे हो। वो गार्ड्स कहता एक वीडियो प्ले करता है जिसमें निकी इशिता को खिला रही थी और कैसे उसके लिप्स के ऊपर जो खाना लगा था वो उसको अपने थंब से रब करके हटा रही थी। वो लड़की इसे समझाया था कि इशिता के पास नहीं जाना, फिर भी ये उसके पास जा रही है। लगता है अब टाइम आ गया है मुँह दिखाई का। गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो कहता मैम वो सत्यपाल को किसी ने मार दिया। वो लड़की कहती क्या ये काम इशिता का है। गार्ड्स कहते हैं वहाँ पे नो मैम। वो लड़की इंटरेस्टिंग, एक और चाहने वाला, वाह जाने मन कुछ तो खास है तुम्हारे में जो सब तुम्हें ही पाना चाहते हैं। गार्ड्स कहता खुद से ही हालात रहेंगे तो हमारे जैसे लड़कों का क्या होगा, कोई हमसे भी प्यार कर लो, हम में कोई कांटे लगे क्या जो सब लड़की के पीछे ही भाग रहे हैं। लड़की कहती है शक्ति का क्या हुआ। गार्ड्स कहते हैं मैम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, लेट नाइट शिफ्टिंग है उसकी, और ख़ास बात ये है कि वो इशिता की बहन आशी से प्यार करती है। वो लड़की कहती तो इसमें ख़ास क्या है। गार्ड्स कहता है मैम हम आशी के ज़रिए शक्ति से काम निकलवा सकते हैं। वो लड़की कहती है इसीलिए तो सिर्फ गार्ड ही रह गया। अबे वो अगर आशी को किडनैप करना इतना आसान होता तो कब से करवा लिया होता। मैंने इशिता के अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए सीक्रेट बॉडीगार्ड रखे हैं जो सीक्रेटली उन पे नज़र रखते हैं। गार्ड्स अपना सिर खुजलाने लगता है और मन में ही बोलने लगता इतना ही दिमाग होता तो दुश्मन से प्यार नहीं करती। वो लड़की एक आइडिया मेरे पास है जिससे इशिता खुद शक्ति को मेरे पास लाएगी। गार्ड्स कहता है ये सिर्फ सपने में हो सकता है। वो लड़की कहती तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई है। गार्ड्स कहता है मेरा मतलब है मैम इशिता जो खुद आपके पास शक्ति को लेके आएगी, और वो होगा कैसे। वो लड़की कहती है तुम बस देखते जाओ होगा। यहाँ पर हम देखते हैं रात में तन्वी जी, कुसुम जी और निकी शॉपिंग करके आते हैं। तन्वी जी कहती बेटा तुम थक गई होगी, जाओ आराम कर लो। निकी बोलती है जी माँ। निकी अपने कमरे में जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक्ड इसलिए होती है
क्योंकि जब वो अपने कमरे में आती है ना तो कमरे का जो पूरा व्यू था वो बहुत अलग था। इशिता जो बेड पे गुलाब बिछा रही थी वो बेड से उठती है और रिमोट उठाकर सॉन्ग प्ले करती है। उसके बाद फिर दूसरा बटन दबाती है, निक्की पे फूल की बरसात होने लगती है। यहाँ पर सॉन्ग स्टार्ट होता है और इशिता उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ के उसे गोल गोल घुमाती है। इशिता उसके कमर पर हाथ रख के अपने सीने से सटा लेती है। इशिता निक्की की आंखों में देख रही थी और निक्की भी उसकी आंखों में देखती है। आज दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार को महसूस करते हैं। इशिता उसके बालों को कान के पीछे करती है। निक्की बाहर जाने के लिए जैसे ही घूमती है इशिता उसकी साड़ी को पकड़ लेती है। निक्की के कदम वहीं रुक जाते हैं। इशिता उसके पास जाती है। इशिता उसकी कमर पे हाथ रखती है और धीरे धीरे उसे सहलाते हुए उसकी कॉलर बोन पे किस करने लगती है। इधर यहाँ पर गाना चलता है रोमांटिक। इशिता उसके कॉलर बोन को सक करते हुए उसके कान के पास जाती है और उसके कान को धीरे धीरे सक करने लगती है और फिर से बाइट कर लेती है। इशिता के एक एक मोमेंट से निक्की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। इशिता निक्की को गोद में उठाकर बेड पर ले जाती है। निक्की दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाती है। इशिता अपने शर्ट के बटन खोलती है। वहीं इशिता शर्ट के 3 बटन खोल के निक्की के पास जाती है। उसके बाल हटाते हुए उसके बैक साइड पे किस करने लगती है। निक्की जो सिर्फ मुंह से मौन कर रही होती है वो ये मोमेंट को फील कर रही थी। इशिता उसके बैक पे किस करते हुए उसके ब्लाउज़ के हुक को खोल देती है। जैसे ही इशिता निक्की के हुक को खोलती है निक्की उसकी ओर मूव करती है और उसे देखने लगती है। इशिता अपने शर्ट को उतार देती है और निक्की के पास जाकर उसकी ब्लाउज़ को उसकी बॉडी से धीरे धीरे निकालने लगती है और साड़ी भी। अब निक्की सिर्फ इनर वे में थी। इशिता निक्की के लिप्स पर अपने लिप्स को रखती है और बहुत ही जेंटल तरीके से उसको किस करने लगती है। ये किस धीरे धीरे बहुत डीपली होता है और पैशनेट किस में बदल जाता है। निक्की उसे किस करते हुए उसके ब्रा के हुक को खोल देती है। इशिता किस करते हुए धीरे धीरे उसके अपर बॉडी से लोअर बॉडी नेक की तरफ जाती है। निक्की जो अभी भी मॉन्ग कर रही थी वो इशिता को नीचे कर उसके ऊपर आ जाती है। तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा। निक्की उसके सर के पीछे अपना हाथ रख के उसके लिप्स को हल्का हल्का बाइट करती है और निक्की उसके गालों पे बाइट कर देती है। फिर उसके नेक पर भी लव बाइट्स कर रही होती है और नीचे आकर भी वो के चेस्ट एरिया पे जाके हल्की हल्की बाइट और सकिंग कर रही थी। तो यहाँ पर जो निक्की और इशिता होते हैं वो अपना जो शादी के बाद का जो मोमेंट होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पर फिनिश करते हैं और वो सो जाते हैं। करीबन रात के 2 बज रहे थे। निक्की उठती है और इशिता को कंबल उड़ाती है और उसके फेस को देखती है। उसे देख के लग रहा था ना जाने कितने सालों बाद वो सोई है, कितनी मासूम लग रही थी वो। निक्की इशिता का शर्ट उठाकर पहनती है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगती है। निक्की चाहे अब जान भी क्यों ना चली जाए, तुम्हें अब मैं दोबारा दर्द नहीं दूंगी। तुम्हारे जितनी मोहब्बत तो नहीं कर सकती, हाँ, पर अब मैं बहुत शिद्दत से चाहूँगी। अब इस मोहब्बत में मौत मिल जाए तो भी वो स्वीकार है मुझे। तभी उसे पीछे से कोई हक कर लेता है। ये और कोई नहीं होती है, निक्की थी। इशिता कहती है, मौत को तुम्हारे मैं करीब आने ही नहीं दूँगी। तुम्हारी कोई भी मजबूरी हो, कोई भी मजबूरी रही हो, मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम मेरे पास रहो, बस मुझे यही चाहिए। तुम मुझे दर्द दो, मौत दो या मोहब्बत, जो भी देना हो दो, बस मेरे पास ही रहो। निक्की उसकी तरफ अपना फेस करती है, उसके गालों पर हाथ रखती है। इशिता जो अभी सिर्फ स्लीवलेस टी शर्ट, मतलब आधी आस्तीन की टी शर्ट बोल सकते हैं, उसमें थी और पैंट्स में थी। निक्की उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। निक्की, मूड को बिगाड़ दिया है तुमने। इशिता कहती है, मैंने नहीं, तुमने। इशिता उसे गोद में उठा लेती है और किस करते हुए ही रूम में लेके जाती है।
वहाँ कोई नीचे गार्डन में उन्हें देख रहा था, वो वहाँ से चला जाता है। सो गाइस, आज का जो पार्ट था मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और हाँ, अब जो पार्ट्स आने वाले हैं ना, वो ज़्यादा ही थोड़ा सा उसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट भी है और ये कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय।